लोग 1 लाख का मोबाइल तो बचा लेते हैं, 10 लाख रुपए उनको भरने पड़ जाते हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्रों में। ये क्या है कहानी? मारना मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है भाई, अगर किसी के हाथ लग गया तो भाई, लेकिन उसके भी कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आप अपने घर वालों को परेशानी में डाल दो और एक डाकू मार दो। क्या तरीका होता है? तरीका यही है कि अगर उनकी आइडेंटिटी हिडन रहे तो वो ज़्यादा बेहतर है। वीडियोस में खुलेआम आ रहे होते हैं खुद बैठ के। पीछे गाना चल रहा था कराची में। हाँ, वो खुद लगा रहे होते हैं वीडियो भी कि हमने मारा है, देखो डाकू मारा है। कराची वाले अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं, चल कराची इसीलिए। और इसके अंदर किसका फायदा होता है? सबसे ज्यादा फायदा होता है पुलिस का। सही है, क्रिमिनल ढूंढना ही नहीं पड़ता। क्रिमिनल मिला भी नहीं, क्रिमिनल भी मर गया और एक और नया केस मिल गया। क्राइम के हवाले से बात करते हैं। बढ़ती हुई क्राइम की शरह, स्नैचिंग, एक मोबाइल के बस सर पे गोली मार के चले जाते हैं और कंटिन्यूसली इन वाकयात में इजाफा होता जा रहा है। अभी रिसेंटली 4 दिन पहले ही एक बैंक के बाहर एक हिंदू शख्स डॉक्टर था, उसको मार के चले गए 5 लाख या 6 लाख उससे, आकाश से। क्या है वजह, क्यों इतनी क्राइम? क्या ये भी उसी को आप इल्ज़ाम ठहराएंगे? नहीं नहीं नहीं, देखें, क्राइम ये तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जो क्राइम क्रिमिनल्स कर रहे हैं सारे यहाँ पे जितने भी हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल्स खास तौर पे, मसला ये होता है कि जब वो किसी विक्टिम से छीनने के लिए आते हैं ना सामान, तो हमारा विक्टिम जो होता है या कोई भी होता है ना, इस पे पिस्टल उसको नजर आता है तो वो डर जाता है। ऐसे ही है। सही है, वो हड़बड़ा जाता है और हड़बड़ाहट के अंदर उससे जो है ना मज़ाहमत हो जाती है। सही है, सही है। तो ये स्ट्रीट क्रिमिनल उसको फौरन गोली मार देते हैं। ठीक है। अच्छा, स्ट्रीट क्राइम्स के ऊपर क्रैकडाउन जो है वो आज तक नहीं हुआ सही से, प्रॉपर क्रैकडाउन नहीं हुआ कि इनको निकाल के मारा जाए या ढूंढा जाए। ठीक है, स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं और फिर छोड़ दिए जाते हैं और हम उसको इस तरह निगलेक्ट कर देते हैं कि यार देखो हमारे माशरे में बेरोजगारी इतनी है तो कोई बात नहीं। सही है, ठीक है। अब मसला ये होता है कि हम उसको छोड़ते छोड़ते आ रहे हैं ना जो 15-20 साल से, अब वो इतना बढ़ गया है कि अब वो और बढ़े जा रहा है। फिर उसका एक रिएक्शन आ रहा है, लोग जो हैं वो, उनको आसानी महसूस हो रही है। नहीं, लोग आसानी उनको महसूस हो रही है और दूसरे जो पब्लिक है उसके अंदर आउटरीच बढ़ रहा है। वो रोड पे पकड़ के मार देती है। कल मार दिए 2 डाकू, जला दिया, ठीक है, जला दिया, जिंदा जला भी दिया। एक को जलाया था जिंदा। हाँ, जिंदा जला दिया। अब उसके बाद मैं आपको बताऊं इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। लोग जिंदा तो जला देते हैं पकड़ के, सही है, लेकिन मसला ये होता है कि उसके बाद पुलिस उनको कत्ल के केस में पकड़ रही होती है, जो वीडियोस में आ रहे होते हैं। मैं इस पे आने वाला हूँ आपके पास कि लोग 1 लाख का मोबाइल तो बचा लेते हैं, 10 लाख रुपए उनको भरने पड़ जाते हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्रों में। ये क्या है कहानी? बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ ना। देखिए, लोगों को पता नहीं होता, लोगों के अंदर आउटरेज होती है, वो भाग जाते हैं। अब मसला ये है कि लोगों की शक्लें वीडियोस में आ जाती हैं। सही है, वो बहुत खुलेआम शेर बन के मार तो देते हैं, कत्ल कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि क्राइम तो वो भी कर रहे हैं फिर बाद में। ठीक है, मारना मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है भाई, अगर किसी के हाथ लग गया तो भाई, लेकिन उसके भी कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आप अपने घर वालों को परेशानी में डाल दो और एक डाकू मार दो। क्या तरीका होता है? तरीका यही है कि अगर उनकी आइडेंटिटी हिडन रहे तो वो ज्यादा बेहतर है। वीडियोस में खुलेआम आ रहे होते हैं खुद बैठ के। तो पीछे गाना चल रहा था कराची में। हाँ, वो खुद लगा रहे होते हैं वीडियो भी कि हमने मारा है, देखो डाकू मारा है। कराची वाले अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं, चल कराची। इसीलिए। और इसके अंदर किसका फायदा होता है? सबसे ज्यादा फायदा होता है पुलिस का। सही है, क्रिमिनल ढूंढना ही नहीं पड़ता। क्रिमिनल मिला भी नहीं, क्रिमिनल भी मर गया और एक और नया केस मिल गया जिसने उसको मारा है, डाकू को। ठीक है, तो अगर डाकुओं की तरफ से कोई फैमिली मेंबर खड़ा हो जाए तो आप समझे फिर आप पे कत्ल का केस चलेगा। ठीक है, समझ रहे हो? वो कत्ल का केस जो है वो आपके गले आ जाएगा। सही है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो साबित करनी पड़ती हैं। नहीं, मैंने अभी एक विक्टिम थे, किसी मॉर्निंग शो में आए हुए थे, उन्होंने कोई 2-3 साल पहले एक ऐसी डकैत को गोली मार दी थी। वो मर तो गया था, वो कह रहा है मैंने मार तो दी, मोबाइल बचा रहा था 50,000 का, अभी तक 3.5-4 लाख रुपए भर चुका मैं कोर्ट कचहरी के चक्रों में। बिल्कुल, देखें वो कोर्ट कचहरी में बढ़ेगा। कानून क्या कहता है इस हवाले से? देखिए, कानून तो सेल्फ डिफेंस में मारने को कहता है, वरना तो वैसे कत्ल ही कहता है, इसको 302 में आ जाएगा मैटर। अच्छा, हाँ, तो सेल्फ डिफेंस नहीं है ये? नहीं, सेल्फ डिफेंस तो नहीं है ना। वो मतलब जिससे छीना होता है वो बंदा तो निकल जाता है। अच्छा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? रास्ता चलता वो कोई मार देता है। वो तो हाँ, रास्ता चलता है वो कोई मार देता है। वो जिससे छीन रहे होते हैं मोबाइल, ये वो तो अक्लमंद होता है, अपना मोबाइल वापस लेता है, वापस चला जाता है। सही है, पब्लिक पकड़ लेती है। हाँ। पब्लिक इसमें अब देखें, एक आध जगह मिसयूज भी किया है लोगों ने कि वो डाकू मारने नहीं आए, डकैती करने नहीं आए थे, वो ऐसे ही खड़े हुए थे, उनको डाकू समझ के मार दिया लोगों ने। ऐसा हुआ है पास सर, में। सियालकोट में जो 2 भाइयों का वाकया हुआ था, वो 2010 में हुआ था। बिल्कुल, वो मुनीब और मुफीस, उनको जिस तरह मारा था, ये डकैत क्या क्या तो मारा था। और ऐसे उसके बाद भी बहुत सारे वाकयात हुए। तो अब मतलब रियासत कंफ्यूज है कि आया इजाजत दी जाए या आया इसको रोका जाए या फिर अपनी सिविलियंस की जान गंवाई जाए, क्योंकि अगर आप रेजिस्टेंस नहीं दिखाएंगे तो वो आपको मार देंगे। चलें, आपने मुनीब और मुफीस की बात की, मैं मुनीब और मुफीस की आपको बताऊं। मुनीब और मुखीस जी जी, उनके केस में जो डीपीओ थे ना उस वक्त, हाँ जी, जो उस वक्त के डीपीओ थे,
वो कल एडिशनल सेक्रेटरी नारकोटिक्स अपॉइंट हुए हैं। अच्छा, जो डीपीओ थे जिन्होंने जेल भी काटी है, 3 साल जेल भी काटी है उन्होंने। क्योंकि मतलब मैं ऐसी बता रहा हूँ, नाम उनका मैं नहीं ले रहा। नहीं इदारे में, आप सही बता रहे हैं ना, इदारे में आ गए वापस। हाँ, वो इदारे में वापस है और अभी कल 21 ग्रेड पे पीएसपी ऑफिसर हैं वो, और वो नारकोटिक्स के सेक्रेटरी लगे हैं। और वो 5 या 6 मुलजमान, जहाँ जितनी मेरी स्टडी है उस वक्त। चलिए ये तो डीपीओ की आप बात करें, 5 या 6 मुलजमान बरी जिम्मा भी हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों उनके साथ क्या वो क्या मॉब, कुछ भी नहीं मॉब लाइंसिंग जो होती है, हाँ। जब एक मॉब मारता है उसके पीछे क्या कानून है? देखिए वो बस जो वीडियो में आ गया, जो पकड़ा गया उसके ऊपर नजला गिरेगा। चाहे वो खड़ा हुआ उसने कुछ किया ना हो, देख रहा है, पुलिस ने पकड़ लिया एक दफा, बस गले में आ गई उसके। सही है। जब तक जो है वो, अगर वो बंदा वहां पे मौजूद है, वीडियोस में आ रहा है और मारा किसी और ने लेकिन वो साथ खड़ा हुआ, वो भी जाएगा। पुलिस तो बोलेगी भाई तुमने ही मारा था, तुम भी साथ थे मॉब में, और कहीं ना कहीं वो नारेबाजी कर रहा होगा या कुछ कर रहा होगा, वो बढ़ावा दे रहा होगा ना, बस क्राउड तो को पुल कर रहा होगा। अबेटमेंट में वो भी फंस जाएगा वहां पे आके। तो फाद भाई, आपने जितने लॉ मुझे बताए, इसमें तो वो आदमी फंस रहा है जो अपना बचाव कर रहा है। उन क्रिमिनल्स के लिए वो लॉ इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? देखिए लॉ आप इम्प्लीमेंटेशन लोग कानून बनाते हैं सर, लेजिस्लेटर बनाते हैं यार, हम हाँ, आप पहुंचे लोग नहीं अभी तक असेंबली में, उस पे आप पहुंचेंगे तो। वो बनाते हैं, आप लोग उस पे अमल दरामद करते हैं। असल में देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, बात ये होती है कि रियासत की पकड़ जो होती है ना, उसमें जो भी आ जाए, अगर वो स्ट्रीट क्रिमिनल जो है वो बच गया और वो निकल गया और दूसरे फंस गए कोई आके, तो वो रियासत की पकड़ में अगर वो आ गया तो बस उसको कानून का सामना करना पड़ेगा, और वो फिर कानों को हाथ लगाएगा अपने और जिंदगी भर रोएगा अगर वो रियासत की पकड़ में एक दफ़ा कोई फंस जाए। इसीलिए लोग जो है ना वो अवॉइड करते हैं ऐसी चीज़ें, और अवॉइड करनी भी चाहिए कि कहीं पे अगर स्ट्रीट क्राइम हो रहा है और लोगों ने डाकू को पकड़ लिया है, वो तो आपको किसी वीडियो वगैरह में नहीं आना चाहिए, आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए। कोई ऐसा केस आपके पास आया हो? नहीं, देखिए मेरे पास ऐसा केस तो नहीं है, मेरे पास ऐसे केस तो बहुत आए हैं जिन्होंने डाकुओं को मारा है। हाँ, सही है, सही है। और वो सेल्फ डिफेंस में मारा है, प्रॉपर है, एक ही उनके पास पिस्तल था, उन्होंने उससे डाकू को मार दिया और वो जायज़ भी है। सही है, डाकू मार दिया, कोई मसला नहीं है। वजह ये है क्योंकि अगर वो डाकू को नहीं मारते, डाकू ने मार देता। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे केसेस मेरे पास बहुत आए, लेकिन जिन्होंने भी डाकुओं को मारा है ना, फिर उनके बाद फिर उनके लिए जो मसले मसाइल खड़े हुए हैं ना, वो मसले मसाइल इस किस्म के हुए हैं कि फिर उनको बहुत सिक्योरिटी में चलना पड़ रहा है। सही है, उनको घर से देख के निकलना पड़ रहा है, क्योंकि डाकू को उन्होंने मार तो दिया, लेकिन वो डाकुओं के जो पुराने पीछे वाले बैकअप है उनका जो साथी है ना, वो इनके पीछे लग गए, ये वो फिर बहरहाल, या आपने कोई डाकू पकड़ के दे दिया पुलिस को और बाद में वो बेल पे छूट के आ गया, फिर वो आपके साथ जो है वो मसले मसाइल बन जाएंगे।